नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल, हस्तरेखा विशेषज्ञ आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नरेंद्र कमल पामिस्ट। ये मेल जातक हैं, 41 वर्ष इनकी आयु है। इनके कोई सवाल नहीं है। इन्होंने जनरल एनालिसिस के लिए अपना हाथ भेजा है मुझे। आज मैं इस हाथ का एनालिसिस करूँगा और देखूँगा कि इस हाथ में क्या है। अगर जो हम सबसे पहले देखते हैं तो इनकी मणिबंध को देखते हैं। तो मणिबंध अगर जो हम देखें तो बहुत अच्छी है। जो स्वास्थ्य की रेखा है बहुत अच्छी है, पूरी लंबाई लिए है। तो ऐसे में इनका और इनकी स्वास्थ्य रेखा भी अच्छी है, तो स्वास्थ्य इनका अच्छा रहेगा। अब हम अगर जो देखें दूसरी मणिबंध को देखें, धन की रेखा बोलते हैं, जिसे वेल्थ की रेखा बोलते हैं। तो धन की रेखा, वेल्थ की रेखा बहुत अच्छी है। इनके पास धन का जो फ्लो जमा जमाया कोई काम होगा, इनका धन लगातार इनके पास आता रहेगा। अगर जो देखें सुख की रेखा, तीसरी रेखा, तो पारिवारिक सुख, सांसारिक सुख और समृद्धि की रेखा। तो इन्हें सांसारिक और पारिवारिक सुख बहुत अच्छा मिलेगा और इनकी समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। अब हम देखते हैं पाम के साइज को देखें तो पाम का साइज बिल्कुल आयताकार है। जब आयताकार पाम का आकार होता है तो निश्चित रूप से ऐसा जातक बैठकर और बोलकर कार्य करता है और सेल्स और मार्केटिंग में ऐसा व्यक्ति सफल होता है। अब हम अगर जो देखें इनकी अंगुलियों के साइज को, तो साइज में अंगुलियां थोड़ी छोटी हैं पाम की अपेक्षा। तो ऐसे में व्यक्ति शीघ्र निर्णय लेने वाला होता है और इसके हाथ के नीचे कुछ लोग कार्य भी करते हैं। अब हम अगर जो देखें पाम के अंगुलियों का साथ में जुड़ाव, तो जो देखें तो थोड़ा ऊपर नीचे है। जब क्योंकि कनिष्ठ उंगली थोड़ा नीचे और तीन उंगलियां ऊपर हैं, तो ऐसे में जातक मौकों का सही फायदा नहीं उठा पाता है। जब मौके आते हैं तो ये कहीं ना कहीं चूक जाता है। उसे 2 दिन बाद या 4 दिन बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद पता चलता है कि मुझे एक मौका आया था मेरे पास, लेकिन मैं किसी कारणवश से चूक गया हूँ। तो ऐसे इनका ध्यान रखना चाहिए। जब भी मौके आए तो उनका फायदा उठा लेना चाहिए। अब हम देखते हैं इस हाथ में बनने वाले स्पेशल निशान को। अगर जो देखें तो स्पेशल निशान बन रहा है एम का साइन। जब एम का साइन बनता है तो जातक के जो आराध्य देव होते हैं वो हर हर महादेव होते हैं और माँ पार्वती होती हैं। अगर जो इन्हीं की शरण में रहेंगे तो निश्चित रूप से इन्हें वो दिव्यता मिलेगी और वो भव्यता मिलेगी जो इन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी, और वो ऊंचाइयां छू जाएंगे अपने जीवन में। दूसरा स्पेशल साइन इनके हाथ में देखें तो हृदय रेखा पर सीधा विष्णु तिलक बन रहा है। जब विष्णु तिलक हृदय रेखा पर बनता है तो जातक के पास, क्योंकि विष्णु के जो शिष्य हैं वो कुबेर हैं, इन पर कुबेर जी सदा सहाय रहते हैं और इनके पास बचपन से लेकर अंत तक कैश फ्लो रहता है। कभी ऐसे जातक के पास धन की कमी नहीं होती, लेकिन ऐसे जातक को निश्चित रूप से कभी भी रिश्वत नहीं लेनी चाहिए और व्यापार करता है एक राशि से अधिक नहीं लेनी चाहिए। वरना अगर जो ये किसी भी गलत रूप में 1000 रुपये कमाएंगे तो इनके 1250 रुपये कहीं ना कहीं बच्चा बीमार हो जाए, खुद बीमार हो जाएंगे, कोई हानि हो जाएगी, इतने पैसे चले जाएंगे। ये ताकीद करी जाती है इसमें, जिसमें बी साइन होता है। अब हम आगे देखते हैं। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा सामान्य है। जब अंगूठा थोड़ा छोटा होता है तो ऐसे में जातक की पर्सनालिटी भी सामान्य होती है। अब हम देखें अंगूठे के फर्स्ट फ्लेंच और सेकंड फ्लेंच को। फर्स्ट और सेकंड देखते लगभग बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो प्रथम है कल्पना शक्ति का और दूसरा है तर्क शक्ति का। तो ऐसे में जातक की कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति बिल्कुल बराबर रहती है। जब ऐसे में रहती है तो व्यक्ति में बहुत अच्छा सामंजस्य होता है, लोगों के साथ सामंजस्य अच्छा बैठा लेता है और बात को समझाता बहुत अच्छे से। कोई चीज़ है समझने जाओगे तो ये जातक बहुत अच्छा समझाएगा उसे। और क्योंकि अंगूठा थोड़ा मांसल भी है, अपने हितों की रक्षा कर लेते होंगे और किसी से इतनी जल्दी समझौता नहीं करते होंगे। अब हम देखते हैं इनकी तर्जनी उंगली को। तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए है
और बेंड बिल्कुल है। अगर जो देखें इसका झुकाव मध्यमा की तरफ है। ऐसे में धार्मिक भावनाएं जातक के अंतर बहुत होती हैं और अपने आराध्य के प्रति परम श्रद्धा रखता है। लेकिन बहुत ज़्यादा बेंड हो गई है तो ऐसे में व्यक्ति यश और धन का लालच उसे हमेशा लगा रहता है और वस्तुओं के प्रति बहुत लालच होता है। अब हम देखते हैं मिडिल फिंगर को। मिडिल फिंगर लंबाई लिए है। ऐसे में जातक हिम्मती स्वभाव है, दूसरों की सहायता करने वाला है, खुद तो अपना विकास करता ही है और जो भी लोग इनके संपर्क में आते हैं तो उनके विकास में भी वो सहयोग प्रदान करता है। अब हम देखते हैं रिंग फिंगर को। तो रिंग फिंगर सही लंबाई लिए है और तर्जनी से बड़ी है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति नेम फेम चाहता है और नेम फेम उसका होता भी है। लेकिन मध्यमा का जो झुकाव है वो अनामिका की तरफ हो गया। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति सांसारिक दुनिया में सब होते हुए भी उसे ऐसा लगता है मेरे पास कुछ नहीं है और ऐसा उसे हमेशा लगता रहेगा क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उंगली झुक गई है तो उसे लगेगा हमेशा। अब हम देखते हैं कनिष्ठा उंगली। कनिष्ठा उंगली को देखें तो ये अनामिका के प्रथम पोर को नहीं छू रही है। ऐसे में फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, मनी मैनेजमेंट और समय पर वाकपटु में किसे क्या जवाब देना है, इसमें थोड़ा व्यक्ति पिछड़ जाता है और सही मौक़ों का, इसीलिए यहाँ भी मैंने बताया था, लाभ नहीं उठा पाता है, तो इसी चलते ये पिछड़ जाता है। अब हम देखते हैं सभी अंगुलियों का झुकाव। सभी अंगुलियों का झुकाव देखें तो सूर्य की तरफ है। जब स्मॉल फिंगर का झुकाव सूर्य की तरफ हो जाता है तो व्यक्ति को धन की लालसा आजीवन लगी रहती है कमाने की, और सभी का झुकाव जब सूर्य की तरफ है तो निश्चित रूप से जातक जो भी काम करेगा अपनी नेम फेम के लिए ज़्यादा करता है काम। अब इसमें देखते हैं अंगूठे को। अंगूठे में एक यब बना हुआ है और चंद पर्वत थोड़ा ऊंचा है। जब चंद पर्वत अच्छा अंगूठे में अब बनाओ, अंगुलियों में भी इनके अब बने हुए हैं। जब ऐसा हो तो जातक को कभी भी कोई कार्य साझेदारी में नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसे हानि होगी। अब देखते हैं इनके गुरु पर्वत को। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो देखें एक चतुर्भुज बना हुआ है गुरु पर्वत पे और दूसरा भी चतुर्भुज बना हुआ है। तो ऐसे में जातक को अपने घरों में, अच्छे घरों में रहने का मौका मिलता है और जातक जो भी काम करता है उसमें मास्टरी प्राप्त कर लेता है। जो भी काम कर रहे होंगे तो इनसे लोग पूछ के आगे करके कार्य करते हैं कि हमें आगे क्या करना है, ऐसे मास्टर टाइप हो जाते हैं और इनकी प्रसिद्धि अच्छी रहती है और बोलने की इनकी भाषा अच्छी रहती है। क्योंकि हम देखें गुरु पर्वत अच्छा है तो गुरु पर्वत कारक है वाणी का, गुरु पर्वत है कारक है समृद्धि का और गुरु पर्वत कारक है विवेक का और ज्ञान का। तो इन्हें विवेक, ज्ञान, ये सब चीज़ में इंटेलिजेंट व्यक्ति हम ऐसे कह सकते हैं। लेकिन अगर जो देखें प्रतिभा रेखाएं भी चल रही हैं 2-3, जब ऐसी प्रतिभा रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति थोड़ा बचपन से ही कोई कार्य करने लगता है, जल्दी ग्रो हो जाती है उसकी ज़िंदगी। और ये रेखाएं बताती हैं व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ा रहेगा, यात्राएं उसकी होती रहेंगी और ईश्वर के प्रति परम श्रद्धा रखेगा। अब हम अगर जो देखें गुरु पर्वत के आगे चलते हैं, देखते हैं तो गुरु पर्वत पे एक क्रॉस भी बना है। जब गुरु पर्वत पर क्रॉस बनता है तो पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहता है, पति पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे, बच्चों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। अब हम देखें अगर जो शनि पर्वत को, तो शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत अच्छा है, शनि पर्वत फ्लैट है। जब शनि पर्वत फ्लैट हो तो जातक को ये चीज़ नहीं रहती आलस क्या होता है, हमेशा कर्मशील बहुत रहता है क्योंकि कारक है कर्म का, कारक है आत्मीय ज्ञान का, कारक है गुप्त विद्याओं का। तो ऐसे में जातक जो है क्योंकि कर्म का है, धन का है, तो इन्हें धन का भी आगमन हमेशा लगा रहता होगा, आता रहता होगा और ये थकते भी नहीं, कोई काम लगातार कर सकते हैं। इनका पर्वत बहुत अच्छा है शनि। और अगर जो हम देखें शनि पर एक क्रॉस बना हुआ है, जब क्रॉस बन जाता है शनि पर तो एक बार सर में चोट लगने की दिक्कत रहती है और धन की बड़ा समस्या रहती है कि जो भी धन आएगा इनके पास, 1 रुपये आएगा तो 1 रुपया 25 पैसे का पहले से खर्चा तैयार हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी समस्या रहती है। अब हम देखें इस पर एक त्रिभुज भी बन रहा है। जब त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति, और यहाँ पर देखें एक क्रॉस भी बन रहा है, जब ये शनि पर त्रिभुज हो
और राहु पर क्रॉस हो तो ऐसे में व्यक्ति अपने भविष्य को या जो भी घटनाएं घटित होने वाली हैं भविष्य में उन्हें उनकी थोड़ी उसे भनक लग जाती है। वो जान जाता है कि मेरे साथ ऐसा होगा या उनके साथ ऐसा होगा। ऐसा आत्मीय ज्ञान उसे हो जाता है। वो समझ लेता है आगे आने वाले भविष्य में कुछ न कुछ घटनाओं का आभास हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इनका जो है सूर्य पर्वत को, अगर जो हम देखें तो सूर्य पर्वत भी अच्छा है, लेकिन सूर्य पर्वत पर अगर जो देखें तो ये रेखाओं ने 2 रेखाएं रहती हैं जब, तो बच्चों का सुख मिलता है और व्यक्ति को सम्मान भी मिलता है। लेकिन अगर जो हम सूर्य रेखा एक देखें, सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से चली है। जब मस्तिष्क रेखा से कोई सूर्य रेखा चलती है तो व्यक्ति अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से कोई ऐसा कार्य करता है जिसकी बदौलत वो प्रसिद्ध हो जाता है। कोई कार्य कर रहे होंगे तो क्योंकि यहाँ पर भी युक्ति बन रही है कि चतुर्भुज बन रहा है और इनकी जो है सूर्य रेखा भी जब इस यहाँ से राहु से निकले, राहु पर्वत से निकले और बुद्धि रेखा से, तो व्यक्ति अपने कार्य में बहुत दक्ष होता है। उसी कार्य में दक्षता के कारण, जो भी कार्य में दक्षता के कारण उसकी जो है बहुत प्रसिद्धि होती है। लोग उसे सभी जानते हैं, जहाँ भी कार्यस्थल पर होगा बाहर भी उसकी कार्य दक्षता से लोग जानते हैं। अब हम अगर जो देखें यहाँ पर एक चतुर्भुज भी बन रहा है। ये चतुर्भुज दर्शाता है कि व्यक्ति पास मल्टी प्रॉपर्टियाँ रहेंगी। एक जगह भी घर होगा एक शहर में, दूसरे शहर में भी होगा, जहाँ भी हो। लेकिन अगर जो हम यहाँ देखें तो ये लाइन कट कर रही है। जब लाइन कट करती है तो या तो बचपन में पिताजी का निधन हो जाता है या बनती नहीं है। अब हम जो देखें यहाँ एक त्रिभुज भी बन रहा है। जब ऐसा त्रिभुज बनता है तो या तो व्यक्ति की लव मैरिज होती है या फिर वो ऐसी जगह से शादी होती है जहाँ पहले से वो जानता है, उस अपनी जो शादी होने वाली है उस लड़की को वो पहले से जानता है। अब हम देखें यहाँ पर एक बुद्धि रेखा भी इनके पास है, नेचुरल ज्ञान रेखा। तो निश्चित रूप से नेचुरल ज्ञान इनका अच्छा है। पढ़ा लिखा व्यक्ति भले ही न हो, अगर जो नेचुरल ज्ञान रेखा है तो व्यक्ति से लोग पूछ कर कार्य करते हैं और व्यक्ति प्रसिद्ध होता है। उसके घर में भी पूछते हैं, बाहर भी पूछते हैं। और ऐसे व्यक्ति जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तो उससे पूछ के लोग कार्य करते जाएंगे। अब देखते हैं हम बुध पर्वत पर आते हैं। तो बुध पर्वत थोड़ा इधर बैठा हुआ है और बुध पर्वत इधर खिसक आया है। तो व्यक्ति जो है जब यहाँ बैठा हो बुध पर्वत और इधर खिसक जाए तो व्यक्ति जब भी कोई काम करेगा, व्यापार करेगा, अपने ये करेगा कि मुझे थोड़ी प्रसिद्धि मिले, इसके लिए करता है। और मगर जो देखें तो यहाँ 2-3 रेखाएं भी आ रही हैं। जब 2-3 रेखाएं आती हैं व्यक्ति व्यापार का बड़ा मास्टर होता है, व्यापार में कुशल होता है, वाणिज्य में कुशल होता है। वाणी बहुत मीठी हो जाती है, शारीरिक गठन अच्छा होता है और व्यक्ति बोलने की कला में माहिर होता है। किससे किस समय पे क्या बात करनी है, किसे क्या जवाब देना है, तो वो बहुत सटीकता से जवाब देता है और अगले आदमी को प्रभावित कर देता है। क्योंकि बुध जो है कारक है बोलने का, और जब बुध पे रेखाएं हो तो वाणिज्य व्यापार उसका बहुत अच्छा चलता है। कोई भी कार्य करेगा वाणिज्य व्यापार का बढ़िया चलेगा। अब हम देखते हैं इनके उच्च मंगल को। तो उच्च मंगल बली अवस्था में, अच्छी अवस्था में जब, और अगर जो देखें यहाँ एक त्रिभुज भी बन रहा है इस पे मस्तिष्क रेखा पे, तो अपने मस्तिष्क के कारण, अपने दिमाग के कारण ये लोगों पर प्रभुत्व जमा लेते हैं अपना। मीन्स कोई अगर जो इनके पास आया और वो बोला तो ये दिमाग से उसे डरा देते हैं। तो इनके दिमाग से व्यक्ति डर जाता है। इतने चतुर चालाक व्यक्ति होता है तो इससे दिमाग से डरा देता है। तो इनका जो है वाक चातुर्य अच्छा बना रहेगा। जब मिलेंगे किसी तो बहुत एनर्जेटिक स्वभाव के साथ किसी से मिलेंगे। निम्न मंगल देखें तो निम्न मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और व्यक्ति को जो है रोग दोषों की बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा और स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा, मृदुभाषी रहेगा और हिम्मती स्वभाव रहेगा। अब अगर जो देखें निम्न मंगल पर 2 चतुर्भुज भी दिख रहे हैं। जो 2 चतुर्भुज होते हैं इनकी मल्टी प्रॉपर्टियाँ होती हैं और एक से ज़्यादा इनके पास घर होते हैं या प्रॉपर्टी होते हैं, जो भी हो। अब हम देखें चंद्र पर्वत को।
तो चंद्र पर्वत ठीक अवस्था में चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति की सोच रिफाइंड रहती है। सोच रिफाइंड के साथ व्यक्ति अच्छा परचेजर होता है, अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदता भी है और अच्छे सोचता भी है। उसकी सोच बहुत अच्छी होती है बच्चों के प्रति और लोगों के प्रति। अब हम देखें एक रेखा यूँ चलकर यहाँ से निकल के आ रही है चंद्र पर्वत, ये रेखा खराब होती है। व्यक्ति में कोई एक एडिक्शन रहता है, हो सकता है वो नशा करता हो या किसी चीज़ का ऐसा कोई एडिक्शन है जो उसे है, लेकिन ऐसे में व्यक्ति के पास सांसारिक सुविधाएं सब रहती हैं। इस रेखा के कारण उसे ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। उसकी अगर जो युक्ति हम बनाएं तो ये शनि की उंगली इधर झुक रही है। जब शनि की उंगली सूर्य की उंगली की तरफ झुक जाए और साथ में एडिक्शन रेखा हो तो व्यक्ति को ऐसा लगता है सांसारिक दुनिया में कुछ नहीं है, जबकि उसका वहम है। इनका हाथ बहुत अच्छा है, इनका हाथ में सब चीज़ है, लेकिन ये इनका वहम हमेशा जिन और रहेगा जीवन भर कि मेरे पास कुछ नहीं है। या ये कुछ एडिक्शन करते हैं यहाँ पर, जैसे मादक पदार्थ हुए, जुआ हुए, शराब, ऐसे में ये एडिक्शन रेखा बोलते हैं, ऐसे है उनके पास में। अब हम देखते हैं इनके राहु पर्वत को देखें तो इसमें रेखाओं का जाल बना हुआ है। तो ऐसे में इन्हें आजीविका के लिए कोई काम हो उसके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता होगा और संघर्ष से ही इनके पास जो धन आता होगा। क्यों, इनका जब रेखाओं का जाल ज़्यादा हो जाता है राहु पर तो निश्चित रूप से जो धन इनके पास आता है बड़ा मेहनत से धन आता है। कमा तो लेते हैं, मेहनत बहुत लगती है उस धन में। अब हम देखें अगर जो केतु पर्वत को, तो केतु पर्वत अच्छा है और एक मछली बन रही है और केतु पर्वत की मछली का मुंह है सीधे सूर्य की तरफ। जब केतु की मछली का मुंह जिधर होता है वहीं से उसे मिलता है, तो ऐसे में इन्हें मिलेगी प्रसिद्धि की तरफ देख रहा है। नेम फेम इन्हें मिलता रहेगा, ये चाहते भी नेम फेम है और मिलता भी रहेगा। लेकिन अगर जो मछली होने के कारण जब भी व्यक्ति 50 साल के बाद बहुत धार्मिक हो जाता है वो, और अपने अंत समय में परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं शुक्र पर्वत को, तो शुक्र पर्वत अच्छी अवस्था में और इन्हें सभी सुविधाओं का लाभ मिलता रहेगा। जो भी भौतिक संसाधन है भोगेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे काम करेंगे, सब चीज़ इनके पास अच्छी रहेगी। लेकिन ये रेखाएं बहुत हैं बारीक। जब ये बारीक रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति को वर्तमान समय में, और यहाँ पर भी बहुत रेखाओं का जाल है, तो निश्चित रूप से बहुत झंझट लग रहे होंगे इस समय। सब परेशानियाँ, ये परेशानी, वो परिवार से परेशानी, बाहर से परेशानी, ऐसा लगता रहता है। उन परेशानियों के ना समाधान नहीं मिल रहा है, उसके लिए मैंने थोड़ा समाधान दूंगा। और अपना मानसिक सुधार भी करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, जिससे कि ये समस्याएं हल हो जाएंगी। अब हम देखें अगर जो देखें तो ये थोड़ा दब गया है शुक्र यहाँ। जब शुक्र यहाँ नीचे दब जाए तो जैसे वाहन है, घर है और लग्जरी वस्तुओं का इनका थोड़ा अभाव आ जाता है जातक के जीवन में, क्योंकि दब गया है यहाँ पर। इसके लिए मैं उपाय दे दूंगा। अब आगे देखते हैं इनकी हृदय रेखा को। अगर जो हम हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा अपने मूल स्थान चलकर नीचे, बुध से नीचे चलकर युक्ति बना ली है गुरु पर्वत पर। जब गुरु पर्वत से युक्ति बनाती है हृदय रेखा और एक शाखा चली गई है सीधी ऊपर, तो ऐसे में व्यक्ति के पास 4 लाभ मिलते हैं। सरकारी लाभ, या आदमी बड़ा काम करेगा, या ससुराल धनवान होगा, या शादी के बाद हो जाएगा। इसमें किसी को 4 में से 3 लाभ मिलते, 2 लाभ मिलते, किसी को 1 मिल पाता है। और क्योंकि विष्णु तिलक है, इसलिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, विष्णु तिलक वाले कभी भी रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। व्यापार करता है % से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, वरना उसका धन 100 रुपये आएंगे तो 125 उसके चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे उसे खुद ही पता चलेगा। लेकिन अगर जो देखें ये डार्क बहुत होने के कारण इनके जीवन में झंझट बहुत लगेंगे, सांसारिक झंझट बहुत लगे रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे। कितने साल तक? यहाँ साल बनेगा इनका
65 साल तक ये झंझावतों में फंसे रहेंगे बहुत, क्योंकि डार्क हो गई है रेखा। और सबसे ज़्यादा ये 15 साल तक परेशान रहे। 15 के बाद ये रहेंगे यहाँ 15 साल से लेके 30-32 साल तक सही रहे। 32 से लेके 40 तक ये फिर परेशान रहेंगे। 40 से 50 तक ये सही रहेंगे। 50 के बाद 50 से लेके 60 तक फिर परेशान रहेंगे, लेकिन 60 के बाद इनका समय अच्छा आएगा, आगे बढ़ जाएंगे। अब हम देखें इस पर बनने वाले निशानों को, तो ये रेखाएं ऊपर जा रही हैं। जब ऐसी रेखाएं ऊपर तरफ जाती हैं तो ऐसे में जातक निश्चित रूप से जब भी कोई गमी होती है, कुछ होता है, तो अपने थोड़ी देर दुखी रहेगा, उसके बाद अपने खुशी के पल ढूंढ लेता है। और अगर जो यहाँ पर देखें कुछ रेखाएं नीचे भी जा रही हैं, जब नीचे जाती हैं तो माता पिता का आज्ञाकारी होता है और सेवाभावी होता है। अब अगर जो इसमें देखें तो 24-25 साल पर इन्होंने कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, घर में कंस्ट्रक्शन करवाया है। 28-30 साल पर किसी को धन दिया है, वो लौट कर आया कि नहीं, इसमें सही पता नहीं लग रहा है। उसके बाद इन्होंने 30-32 साल पर फिर कोई अपना कंस्ट्रक्शन कराया है या किसी को धन दिया है, वो लौट के नहीं आया है। लेकिन ये 48 इसके बाद ये 30-35 साल पर किसी को फिर धन दिया है, थोड़ा नहीं आया। उसके बाद ये 48 साल की उम्र में अपना एक कंस्ट्रक्शन करवाएंगे और अपना घर बनेगा इनका 48 और 50 के लगभग में, 50 के लगभग में घर बनेगा। और एक ये घर बनवाएंगे अपना लगभग नहीं तो 52 से लेके और 56 के बीच में। अब हम देखते हैं सॉरी इनकी जीवन रेखा को। जीवन रेखा देखें तो जीवन रेखा अपने मूल स्थान गुरु के नीचे से चलकर आगे आ रही है, लेकिन ये टूट के, लेकिन धन रेखा ने इनका साथ पकड़ लिया है और मणिबंध के आगे आ गई है। तो ऐसे में जीवन व्यक्ति का सरलता से चलता रहेगा, क्योंकि अगर जो हम देखें थोड़ी मंगल रेखा भी साथ में है। तो जब मंगल रेखा साथ में रहती है, व्यक्ति को कभी कभी अच्छे धन लाभ होते रहते हैं। धन लाभ के साथ व्यक्ति कभी कभी बहुत बड़े बड़े खतरे उसके जीवन में आए होंगे, लेकिन वो टल जाते हैं क्योंकि मंगल रेखा है। लेकिन मंगल रेखा होने की वजह से इन्हें धन लाभ भी होंगे और ये जीवन बचते भी रहें। गंभीर बीमारी ऐसे में नहीं होती है जातक को, और दुर्घटनाओं से बहुत अच्छा होती। कभी कभी व्यक्ति ने देखा होगा इस जातक की जैसे मंगल रेखा बिल्कुल सामने से गाड़ी आके उसके, कई बार, एक बार नहीं दसियों बार ऐसा हुआ होगा, सामने से गाड़ी आके लगी, पता चला कि हम मरने वाले, लेकिन वो बच जाता है। बच कैसे जाता है इन्हें खुद पता नहीं। आज मैं बता रहा हूँ, इस मंगल रेखा ने ऐसे जातक को, जब भी मंगल रेखा होती है तो दसियों बार दुर्घटनाओं से बचाता है। लेकिन इसमें एक समस्या जाती है, जो पहले ही बता चुका हूं, जब भी मंगल रेखा होगी तो व्यक्ति के काम बहुत रुक के होंगे, वेटिंग लग जाती है। जहां भी व्यक्ति जाएगा, एक बार में काम नहीं है, 2 बार 3 बार ऐसे 4 बार जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन अब हम जो देखें तो यहाँ पर मछली के साथ जीवन रेखा चलती है। जब मछली के साथ जीवन रेखा चलती है तो जैसे ही बालक का जन्म होता है तो घर में थोड़ी समृद्धि आ जाती है। और ये बालक जिसकी मछली बनती है शुरू में, कमाने बहुत जल्दी लगता है। जो उम्र से पहले ही ये जिम्मेदारियां ले लेता है और कमाने भी लगता है उम्र से पहले। अब हम अगर जो देखते हैं तो जीवन रेखा पर देखें बीमारियां, तो ये व्यक्ति 4-5 साल पे बीमार रहा है। उसके बाद व्यक्ति रहा है 17-18 साल पर बीमार, 20 साल पर बीमार रहा है, 22-23 साल पर, 24-25 साल पर, उसके बाद 35-36 साल पर, उसके बाद राहु रेखा ने बहुत बड़ी ने यहाँ काटा है। ये होगा लगभग नहीं तो 36-37 साल। 37 साल के बाद आ जाता है व्यक्ति 48 साल पर। 48 साल पर आएगा, उसके बाद जो है जातक आएगा 55 साल पर। 55 साल, उसके बाद कोई इसमें कट नहीं है, आगे जो होंगे उसका भी पता नहीं चल सकता है। ये उसके जीवन में खतरे थे। अब हम अगर जो देखें ये 37-38 वाला, इसमें धन भी खर्च होता है, या तो धन का भी लॉस हुआ है, माइंड पर भी प्रेशर पड़ा है और शरीर पर भी आघात आया है। अब हम देखते हैं
इनकी माइंड लाइन को। अगर जो माइंड लाइन देखें तो माइंड लाइन गुरु के नीचे से निकल के मूल स्थान से अपनी युक्ति बना रही है चंद पर्वत के पास। ये थोड़ी धनुषाकार है, तो ऐसे में इनकी पीठ का दर्द, कमर का दर्द बहुत कम होता है। जिनकी थोड़ी धनुषाकार होती है, ये लोग, इनकी सोच बहुत अच्छी होती है, विचार बहुत अच्छे होते हैं। और अगर जो ईश्वर को पाना चाहें, क्योंकि इनकी उंगली यहाँ पर बेंड हो रही है, जब बेंड हो जाती है तो ये लोगों की ईश्वरीय शक्तियाँ मिल भी जाती हैं, क्योंकि इनकी नीचे आ रही है चंद पर्वत। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर इनकी फ्रैक्शन आ गया है, ये यहाँ तक आई है, टूट के चली। जब टूट के चलती है तो इन्हें नींद की प्रॉब्लम आती है। सोने में शाम को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन एक बार सो गए फिर दिक्कत नहीं होती है। ऐसे में व्यक्ति अच्छा प्रतिभाशाली होता है जब होता है, लेकिन यहाँ का जो पाप ये कर गई है, तो इन्हें कभी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग किसी भी व्यक्ति पर विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं, और चंद पर्वत भी अच्छा है, विश्वास करेंगे और फिर धोखा खा जाते, फिर बाद में पछताते हैं। इसलिए इन्हें सलाह दी जाती है बहुत जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करें। तो अब हम देखते हैं इनकी भाग्य रेखा को। जब भाग्य रेखा देखें तो यहाँ से यहाँ तक चली है, यहाँ से यहाँ आई है। जब ऐसी भाग्य रेखा होती है और जीवन रेखा को साध लिया है, जो टूट रही थी जीवन रेखा, तो इन्हें जीवन रेखा को इसने साध के नीचे लगा दिया है। तो इनका जीवन भाग्य के भरोसे चल रहा है, ये खुद नहीं चला रहे, भाग्य के भरोसे इनका जीवन चल रहा है। अगर जो देखें तो ये 35-36 पर इन्होंने कुछ अपना व्यवसाय भी बदला था, आगे पीछे 1-2 साल, फिर उन्होंने दूसरा व्यवसाय किया है, और फिर उसके बाद ये देखें जो दूसरा व्यवसाय यहाँ से चालू कर दिए, 2 व्यवसाय छोड़ के। तो इनके दोनों व्यवसाय एक साथ चलते रहेंगे और सफल भी होंगे ये। लेकिन अब जो देखें ये फेथ लाइन 2 जगह कट गई है, तो इनका खर्चा आया था एक बार 28-30 पर बड़ा खर्चा आया, और एक बार ये 35-36 साल पर बहुत बड़ा इनके पास खर्चा आया। उसके पास इनके पास खर्चा आएगा 47 साल पर, और 48 और 50 के जो ये अपना जो भी कंस्ट्रक्शन कुछ कर पाएंगे यहाँ पर आएगा। अंत में देखें तो फेथ लाइन जो है धन की रेखा है, ऊपर पहुंच गई है, अपने पर्वत से युक्ति बना ली है, और इनकी जो सही होगी कमाई वो होगी 50 साल के बाद। 50 साल के बाद बहुत अच्छी कमाई होगी, आजीवन अपना कमाते रहेंगे आजीविका। अब हम देखते हैं इनकी सूर्य रेखा। तो सूर्य रेखा ने युक्ति बनाई है सीधी मस्तिष्क रेखा से। जब मस्तिष्क रेखा से सूर्य रेखा युक्ति बनाती है, निश्चित रूप से व्यक्ति अपने माइंड से कोई ऐसा कार्य करता है जिससे उसे प्रसिद्धि मिलती है। और ये साल रहा होगा सर लगभग 36 साल, 1-2 साल आगे पीछे। तो यहाँ से इन्होंने युक्ति बनाई है, तो यहाँ से इन्होंने ये फेमस हुए हैं। और इनके में अगर जो हम देखें तो 2 रेखाएं रहती हैं, तो बच्चों का सुख और पत्नी का सुख भी मिलता है, और इन्हें प्रसिद्धि भी मिलती है। अब हम अगर जो बुध रेखा को देखें तो ये बुध रेखा जो है, बुध रेखा ये बन के चली है टूट के। जब ऐसी बुध रेखा होती है, थोड़ा मनी ट्रायंगल भी बन गया है। जब मनी ट्रायंगल बन जाता है लेकिन अभी टूटा हुआ है, ये पैसा जोड़ने की छटपटाहट बहुत कर रहे हैं लेकिन जोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये 2-2.5 साल में रेखा बन के तैयार हो जाएगी। 2-2.5 साल में जैसे ही बन के तैयार होगी, इनके पास जो है जो धन का संग्रह होने लगेगा। अगर जो रेखा यहाँ मिल जाती है तो इनके पास धन का संग्रह बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल फुल हो जाएगा। और एक ट्रायंगल के साथ अगर जो यहाँ पर और एक ट्रायंगल इसमें बन गया, 2 ट्रायंगल, 2 गुनी गति से धन आएगा इनके पास में। इस तरीके से मैंने इस पाम का जो है पूरा एनालिसिस किया है। अगली पाम के लिए हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। इसी के साथ नमस्कार।